दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि हम अपने गन्ने की फसल की जो मोटाई है वो कैसे बढ़ाएं और उसके साथ साथ जो लंबाई है वो भी बढ़े। आज ऐसा फार्मूला बताएंगे कि जो गन्ने की जो मोटाई है फटाफट बढ़ेगी, अर्थात गन्ना ज़्यादा मोटा मिलेगा और गन्ना मोटा जब ज़्यादा होगा वो उतना ही वजनदार होगा। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों, चाहे आपकी कोई सी फसल हो, उसकी पैदावार निर्भर करती है कि आप शुरुआत से ही ध्यान रखें। यदि आपकी गन्ने की फसल है तो आप शुरू से ही ध्यान रखने की कोशिश करें, उसे विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सीमित मात्रा में डालें, अर्थात जो मात्रा सही होती है उसी के अनुपात में डालें। यदि आप कम प्रयोग करते हैं तब भी उससे नुकसान होता है, ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे भी नुकसान होता है। तो आप संतुलित मात्रा में विभिन्न फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें, यहाँ तक कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनका भी सही मात्रा में प्रयोग करें तो आपको गन्ने की ज़्यादा पैदावार मिलेगी। इसके साथ यदि दूसरी फसल भी आप करते हैं उनसे भी ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, ये जो सही मात्रा निर्भर करती है, अधिकतर करती है जो आप मिट्टी की जाँच कराते हैं। यदि आप मिट्टी की जाँच कराते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी ज़मीन में कौन सा पोषक तत्व कम है, कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा है। यदि जिस पोषक तत्व की कमी हो उसे हम ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं और जिस पोषक तत्व की अधिकता हो उसे हम कम मात्रा में डाल सकते हैं। इससे हमारी जो बचत होगी वो खाद की होती है और खाद की बचत का मतलब होता है पैसे की बचत, और पैसे की बचत का मतलब होता है शुद्ध मुनाफा बढ़ना। तो दोस्तों, जब हम सही मात्रा में इनका प्रयोग करेंगे तभी हमें अपने गन्ने की ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो समय चल रहा है इस समय हमारे जो गन्ने का विकास तेज़ी से चल रहा है और गन्ना में जो गन्ने की जो पोरियाँ हैं वो बननी शुरू हो गई हैं। जो आगती गन्ना है उसमें तो काफ़ी लंबा लंबा गन्ना पड़ गया है और गन्ने की जो पोरियाँ हैं उनकी लंबाई काफ़ी हो गई है। और इस समय यदि हम प्रयोग करें तो हमारा जो गन्ना है उसकी मोटाई बढ़ेगी। तो मोटाई बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग। और दोस्तों, ये जो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग है इसके साथ साथ आप इसमें यदि बोरॉन मिलाकर करें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इसका जो लाभ कैसे होता है, तो दोस्तों ये जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है इसमें दो तत्व होते हैं। एक तो होता है कैल्शियम, दूसरा होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन भी नाइट्रेट के रूप में होती है और नाइट्रेट के रूप में जो नाइट्रोजन होती है, और इसका जो फ़ायदा होता है जब हम अपनी फसलों को इसे देते हैं वो तुरंत यूज होने होता है, अर्थात जो फसलें हैं वो तुरंत काम करना शुरू कर देती हैं, अपनी बढ़वार शुरू कर देती हैं। और जब हम यूरिया से हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है, लगभग 1 सप्ताह तो लग ही जाता है, और उसके बाद हमारा जो यूरिया है वो काम करता है। और यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं ये तुरंत लाभ करता है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में होती है। और नाइट्रोजन के बारे में तो सभी जानते हैं कि इससे तेज़ वृद्धि होती है और जो पौधों पर हरियाली आती है। कुल मिलाकर जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो तेज़ होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण तेज़ होता है। और हमारे जो पौधे हैं वो गन्ना जो बनाते हैं, अर्थात गन्ने में जो भोजन बनाते हैं वो तेज़ी से बनाते हैं। कुल मिलाकर जो भोजन स्टोर होता है उसी का मतलब होता है वजन बढ़ना। और दोस्तों, ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसमें जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सेल डिवीज़न, अर्थात कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन से ही हमारी जो पोरियों की जो लंबाई बढ़ती है और मोटाई बढ़ती है, जिससे जो हमें ज़्यादा वजन मिलता है और ज़्यादा पैदावार मिलता है। तो दोस्तों, और जो आप जो बोरॉन का प्रयोग इसमें के साथ करेंगे, यह बोरॉन युक्त कैल्शियम नाइट्रेट आता है उसे भी आप ले सकते हैं। यदि कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन युक्त नहीं है तो आप इसमें बोरॉन की मात्रा ऐड कर सकते हैं, उसे मिला सकते हैं, और इससे जो आप अपने गन्ने की जो मोटाई है ज़्यादा ले सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें गन्ने की मोटाई बढ़ाने में एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो होता है जो पोटेशियम का, अर्थात पोटास का। यदि आप पोटास का प्रयोग करते हैं तो आपका जो गन्ने की जो मोटाई है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो पोषक क्षमता होती है, अर्थात जो पौधों की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अर्थात जब बढ़ जाती है रोगों से लड़ने की क्षमता तो उसमें रोग नहीं आते हैं। जब रोग नहीं आते हैं तो हमारे पौधे का जो विकास है वो लगातार होता रहता है, और लगातार होने का मतलब है ज़्यादा विकास, और ज़्यादा विकास का मतलब है ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा वजन। तो इस प्रकार हम
इसका प्रयोग करके अपने जो गन्ने की जो मोटाई है उसे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जो लंबाई बढ़ेगी और कुल मिलाकर जो आपका जो गन्ने का जो पैदावार है वो बढ़ेगा, और आपको जो पैदावार ज़्यादा बढ़ने से जो आपका शुद्ध मुनाफा है वो भी बढ़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप शुरू से ध्यान रखें। पोटास का जो प्रयोग है वो शुरू से करें, और बुवाई के समय भी आप कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, और ये समय है इसमें भी आप कर सकते हैं। और इसका जो प्रयोग करने से आपकी जो पैदावार बढ़ेगी, इसके साथ साथ इसकी जो क्वालिटी है वो भी शानदार होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट लेते हैं बोरोन युक्त, तो आपको 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और 1 किलोग्राम लेना है आपको बोरोन, जो 20% के रूप में आता है, उसे आप मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और आपका जो कैल्शियम इसमें होता है और नाइट्रोजन होती है, और इसके साथ साथ इसमें जो बोरोन मिल जाता है, जब इन तीनों चीज़ों का जब मिलन होता है और तीनों चीज़ें हम अपने गन्ने की फसल में डालते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें इसको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसका जो प्रयोग है इस प्रकार करना चाहिए कि जो सही समय पर करना चाहिए। पहला समय हमें ये करना चाहिए कि बुवाई के समय हमें पोटास का प्रयोग करना चाहिए। यदि बुवाई पर नहीं कर पाए हैं तो आप पहले पानी पर भी पोटास का प्रयोग कर सकते हैं, और इसी समय आप एक चीज़ और प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट का आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं कल्ले निकलने की अवस्था में। तो दोस्तों जब हम कल्ले निकलने की अवस्था में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, तो जैसा कि सभी जानते हैं कि इससे सेल डिवीजन बढ़ती है, कोशिका विभाजन बढ़ता है, तो जिससे जो हमारे कल्लों की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ती है, और इस तेज़ी के साथ साथ जो ग्रोथ है वो भी तेज़ी बढ़ती है। इसका कुल मिलाकर जो परिणाम आता है, लंबाई ज़्यादा और गन्ने की मोटाई ज़्यादा। तो आप इस प्रकार अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन और पोटास का सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करके आप अपने गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं जो पोटास की। तो पोटास की जो आपको मात्रा लेनी है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि हम 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास की मात्रा लेते हैं तो हमारे जो गन्ने की जो पैदावार है वो बढ़ेगी, क्योंकि इससे मोटाई बढ़ती है और पौधा स्वस्थ रहता है, और पौधों के जो रोगों को लड़ने की क्षमता है वो बढ़ती है। तो कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उपज मिलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और दोस्तों विदा लेने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने दूसरे किसान दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।